ऐसी कोई बीमारी है जो पता नहीं कैसी बीमारी क्या है, मगर कल सुना है मैंने कोई भारत बंद है। तो कल सेठ जी ने बोला भाई अपने अपने गांव जाओ, तो मैं तो कल व्यवस्था करके गांव चले जाऊंगा। तुम्हारा क्या होगा यार, ये बताओ, बाहर के रहने वाले आदमी। बीमारी फैल गई अपने देश में, और ये कौन सी बात हो गई कि अपने को सेठ जी काम के लिए मना कर देंगे। ऐसे तो अपने परिवार का खर्चा ही कैसे चलेगा। और आप तो यहाँ रहते हो, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, तो मैं तो कैसे जा पाऊंगा इस गांव में। ओहो, अपने देश में ऐसे पूरा भारत बंद हो जाएगा, आप तो फिर भी यहाँ चले जाओगे। मुझे तो बहुत दूर जाना, मेरे तो बच्चे और फंसे हुए, तो बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी। और ये किसने कह दिया भाई सेठ जी ने मना कर देंगे अभी ऐसे काम धंधों के लिए। तो भाई लोगों, आज का अपना काम कर लो। कल से भारत बंद हो रहा है, तो अपने अपने गांव चल जाना। जैसे ही भारत खुलेगा, सरकार जैसे भी अनाउंसमेंट करेगी, तो उसके बाद आपको बता दिया जाएगा, तो उस हिसाब से आप काम पे आ जाना। और रही बात खर्चे पानी की, तो खर्चा पानी देखो अभी तो व्यवस्था नहीं है, जैसे भी होगा आपको धीरे धीरे करके दे दिया जाएगा। राम राम बाबा। कहाँ से आए हो? आपको जाना कहाँ है? आपको पता नहीं कितनी बड़ी महामारी फैल रही है। आपको जहाँ जाना है आप निकल जाओ। अगर अपने बच्चों का भी ध्यान रखो। अगर आप बुजुर्ग आदमी हैं, बुजुर्ग को आना बना कर रखा है, इसलिए आप अपने जहाँ भी प्रस्थान करना आप प्रस्थान करो। बीमारी बहुत बड़ी फैल रही है। हाँ, राम राम साहब, राम राम। हम तो वहाँ से आए साहब, मजदूरी करते थे। सेठ जी ने कहा कि कोई बीमारी फैल रही है, जैसा आप बता रहे हो सेठ जी ने भी वैसा ही कहा था। अब बीमारी फैल रही है तो उन्होंने तो हमको निकाल दिया मजदूरी से। अब देखो गांव जाएंगे साहब। थोड़ी देर यहाँ बैठ गए थे, बहुत दूर से आए साहब, 200 किलोमीटर दूर से आए, पैदल पैदल चल के आए साहब। सारी गाड़ियाँ भी बंद हो गई और गांव अभी बहुत दूर है, तो इसलिए वहाँ तक जाएंगे साहब। अभी चले जाएंगे महाराज, चले जाएंगे, अभी थोड़ी देर में चल जाएंगे। बस खाने की व्यवस्था नहीं है तो आपकी खाने की व्यवस्था करवा देता हूँ। आप खाना ना खा के घंटा आधा घंटा रेस्ट करके फिर अपने गांव के लिए प्रस्थान करो, ठीक है ना? इनको जो देना है वो कुछ दो, इनको जो सामान देना है वो दो, और इनको यहाँ से विदा करो। क्योंकि कल से जो बंद होगा वो सबके लिए वो सब होगा, इसलिए या तो इनको दो और चलो इनको सामान दो पूरा, और जो जो देना है सामान फटाफट दे दो। बाबा आप भी लेके जाओ सामान लेके और चले जाओ, है ना? हाँ दे दो महाराज, कुछ भी दे दो, खाने को दे दो। 2 दिन से खाया भी नहीं है और बहुत दूर हो गई चलते चलते, पैदल पैदल। दे दो, कर दो महाराज, कुछ खाने का इंतजाम भी कर दो महाराज। बाबा शहर से आप गांव तक कैसे पहुंचे? क्या बिल्कुल पैदल पैदल आए हैं आप? क्या सेठ ने आपको नौकरी से निकाल दिया? हाँ महाराज, शहर से इसलिए आ गया क्योंकि सेठ जी ने निकाल दिया, और पूरा परिवार मेरा गांव में फंसा हुआ है। अब शहर में तो न तो पैसा है हमारे पास, बंद महीना और था, सेठ जी ने तो मना कर दिया कि अपने अपने गांव चले जाओ। अब मैं सोच रहा हूँ कि परिवार वालों के साथ मरें या शहर में मरें। वैसे ही मजदूर आदमी हैं, पैसा जेब में है नहीं। मजदूर के वैसे भी परिवार में रोज़ मौत और खाने के लाले पड़ते हैं, तो सोच रहे अगर मरना ही हो तो परिवार वालों के साथ ही मरें, वो ज़्यादा बढ़िया काम है। इसलिए महाराज, और बहुत दूर से आए हैं हम तो, 200 किलोमीटर दूर पैदल ही चलते हुए आए हैं। अब 200 किलोमीटर और गांव जाना है, अब पैदल पैदल ही जाएंगे वहाँ पे भी। अब देखो पहुँच पाएंगे या नहीं, देखते हैं। और सेठ जी जो ये बीमारी आई है ना, वो अमीरों की आई है, हवाई जहाज से आई है, और परेशान गरीब होगा इसमें। खैर गरीब तो हमेशा ही परेशान रहता है। आप खाना ना खा लो, खाना के साथ कुछ पैसे वैसे भी दे दूँ आपको, तो कुछ पैसे भी ले लो ताकि आपका आगे का सफर कट जाए। हाँ तो हाँ बाबा, खाना खाया? अच्छा अच्छा,
तो ये लो, अब आप गांव जाओ, मैं आपको छोड़ देता गाड़ी से भी, पर अब बंदी है ना, तो आप गांव जाओ। हाँ, आप जैसे महान लोगों की वजह से भूख से तो कोई मरने से रहा, रही बात गरीबी से, तो उसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने खाते में भेज भेज कर पैसा दे दिया। और अब कोरोना तो हमें क्या मारेगा, गरीब कोरोना से तो नहीं मरेगा। अब गांव जाते हैं और परिवार के बीच देखते हैं, परिवार के बीच पहुंच जाएंगे तो वहाँ रह जाएंगे, या तो रास्ते में मर जाएंगे, नहीं तो परिवार के साथ पहुंच के और वहाँ अपना जीवन बिता लेंगे। जाते हैं सब जाते हैं साहब। ठीक है साहब। बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाओ अपने, वायरस फैल रहा है इतना बुरा तरीके से कोरोना, और फिर भी आप यहाँ रोड पे बैठे हो। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा बाबा, घर जाओ। घर जाओ बाबा।